Assalamu alaikum grade 2. I hope all of you are doing well. It's your English teacher Miss Alush. Today we will learn about simple present tense. Tomorrow we have read tenses and its forms. Today we will do first form of tenses. Which is the first form of tenses? Simple present tense. Simple present tense is the first form. What is simple present tense? The actions that we do every day are called simple present tense. We have already learned this. Simple present tense किसे कहते हैं? वो actions जो हम रोज़ाना करते हों, वो काम जो हम रोज़ाना करते हो, सुबह से लेकर रात तक कोई भी काम हो सकता है वो, उससे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग, ड्रिंकिंग, sleeping, working. What are these? These are actions. ये कुछ actions हैं जो कि हम रोज़ाना करते हैं. Let's move to another. Rules for simple present tense. Now there are two rules. First one is first form of verb will be used in simple present tense. Now we will do rules of simple present tense. हम rules करेंगे simple present tense के कि कौन कौन से rules simple present tense में use होते हैं. तो उसका first rule क्या है? First form of verb. We have done tomorrow the forms of verbs. हम लोगों ने पढ़े थे. 3 forms होती है ना verbs की भी. तो जो मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की होती है वो बेसिकली उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ एक्शन वर्ब. ठीक है, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ करते हैं. सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम नहीं यूज़ करेंगे. इफ़ वी विल यूज़ सेकेंड और थर्ड फॉर्म इन सिंपल प्रेजेंट टेंस आवर होल सेंटेंस विल बी रॉन्ग. वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. दिस इज द फर्स्ट रूल. नाउ कम ऑन rule number 2. S or es will be used with he, she, it. Ali, name. अब हम लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एस और ई एस हमेशा ही, शी, इट और नेम के साथ यूज़ होगा. आई हैव यूज्ड अली एज एन एग्ज़ाम्पल. मैंने यहाँ पर अली एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया है. इट कैन बी एनी नेम. फॉर एग्ज़ाम्पल हसन, आयशा, तैमूर, अलीज़े, कोई भी नाम हो सकते हैं. तो जो भी कोई भी नाम हो हम लोग उसके साथ एस और ई एस लगाएंगे. ठीक है, ही, शी, इट और नेम के साथ हमेशा एस और ई एस आएगा. एंड एस और ई एस विल नॉट बी यूज्ड विद आई, यू, वी, दे. आई, यू, वी, दे के साथ एस और ई एस नहीं आएगा. ठीक है, हम लोग नहीं लगाएंगे. ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे यहाँ पर क्या है? व्हाट इज इट? दीज आर प्रोनाउंस. वी हैव ऑलरेडी डन प्रोनाउंस. प्रोनाउंस हम कर चुके हैं. व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वांट टू राइट बॉय तो मैं बॉय की जगह ही लिख लूँगी. ठीक है, अगर गर्ल होगी तो मैं उसके नाम की जगह शी लगा लूँगी. अगर कोई चीज़ होगी, कोई एनिमल होगा तो मैं उसके साथ उसकी जगह इट लगा लूँगी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अब एग्ज़ाम्पल करेंगे, हमें और मोर क्लियर समझ में आ जाएगी. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, अब ये जो पीछे जो 8 प्रोनाउंस हमने पढ़े हैं ना उसकी मैंने एग्जाम्पल्स बनाई है हर प्रोनाउन की. ठीक है, 8 प्रोनाउंस हम लोगों ने पढ़े. कौन कौन से? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ. ठीक है,
आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। ये सब क्या है? ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, यू प्ले फुटबॉल एवरी डे, वी प्ले फुटबॉल एवरी डे, दे प्ले फुटबॉल एवरी डे। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चले? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है वर्ब की। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। तो इससे पता चलता है कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और हम लोगों ने पढ़ा था एस और ई एस हम लगाएंगे ही, शी, इट और अली के साथ। आई, यू, वी, दे के साथ एस नहीं आएगा। एस और ई एस हमेशा हम वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। वी ऑलवेज यूज़ एस और ई एस विद वर्ब, विद एक्शन वर्ब, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन द वर्ब, इट डिपेंड्स ऑन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब कि किसके साथ एस आएगा, क्या किसके साथ ई एस आएगा। Okay, now come on example number 5. He plays football every day. She plays football every day. It plays football every day. Ali plays football every day. अब हम लोगों ने क्या रूल नंबर 2 क्या पढ़ा था कि एस और ई एस लगेगा ही, शी, इट और अली के साथ। हम लोगों ने वही रूल यूज़ किया। यू कैन सी विद वर्ब आई हैव यूज्ड एस, यहाँ पर भी, इधर भी। नाम के साथ भी आया, इट के साथ भी आया, शी के साथ भी आया, ही के साथ भी आया। मैंने वर्ब के साथ एस लगाया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इट डिपेंड्स ऑन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब, किसके साथ एस आएगा और किसके साथ ई एस आएगा। Okay, let's move to the another example. For example, I go to school daily. You go to school daily. We go to school daily. They go to school daily. ये भी simple present tense है. How do we know that this is simple present tense? Because first form of verb is used. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है आई, यू, वी, दे के साथ, ठीक है। हम लोगों ने याद रखना ये आई, यू, वी, दे के साथ हम एस और ई वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लगाया, वह फर्स्ट फॉर्म सब में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, अली के साथ सबके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। लेकिन ई एस और एस हम सिर्फ ही, शी, इट और अली के साथ लगाएंगे, ठीक है। जो वर्ब इनमें यूज़ हो रहा होगा हम सिर्फ एस और ई एस उसमें लगाएंगे। नाउ नंबर 5, ही गोज़ टू स्कूल डेली। नंबर 6, शी गोज़ टू स्कूल डेली। इट गोज़ टू स्कूल डेली। अली गोज़ टू स्कूल डेली। हम लोगों ने वही रूल यूज़ किया। ही के साथ भी हम लोगों ने गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, इज़ द ओरिजिनल फॉर्म। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ही, शी, इट, अली के साथ एस और ई एस लगेगा वर्ब के साथ। तो एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब। अब मैंने गोज़ लिखने, गो का क्या लिखूंगी मैं, किसके आगे लिखूंगी, क्या लिखूंगी गो के आगे कि वो गोज़ बने? एस लगा लूँगी, देन इट द स्पेलिंग्स ऑफ गोज़ विल बी करेक्ट? नो, इट इज़ रॉन्ग। हम गोज़ की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? GOES। तो वो हम लोगों ने यूज़ कर लिया सब में। नेम के साथ भी आया, इट के साथ भी आया, शी के साथ भी आया और ही के साथ भी आया। ये आपने 2 रूल्स आज याद करने हैं कि इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड द अनदर रूल इज़ S or ES will be used with he,
she, it, and with name. And S or ES will not be used with I, you, we and they. ये आपने 2 rules आज याद करने हैं लाजमी. The task for today is to learn the rules. Take care. Allah Hafiz.